अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कि हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक है और हम इसका रिवाइज कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में एक और सीरीज़ है, आइए उसका रिवाइज भी हम करेंगे। देखिए, 50 वर्ष पूरे होने पर होने वाला उत्सव। जब 50 वर्ष पूरा हो जाता है तो उस समय जो उत्सव मनाया जाता है वो स्वर्ण जयंती और गोल्डन जुबली के नाम से उसे हम जानते हैं। 50 वर्ष पर स्वर्ण जयंती और गोल्डन जुबली। 75 वर्ष पर जो मनाया जाता है उसको हम हीरक जयंती और डायमंड जुबली के नाम से जानते हैं। 75 वर्ष पे जो उत्सव मनाया जाता है उसको हम हीरक जयंती और डायमंड जुबली के नाम से जानते हैं। 100 वर्ष पूरे होने पर जिस उत्सव को मनाते हैं वो शताब्दी होता है। 100 वर्ष पर शताब्दी, 75 वर्ष पर हीरक जयंती या डायमंड जुबली और 50 वर्ष पर स्वर्ण जयंती या गोल्डन जुबली। और 1000 वर्ष पूरे होने पर होने वाला जो उत्सव होता है वो मिलेनियम या सहस्रवादी होता है। देखिए, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? उसको हम रोमांचक कहेंगे, उसको हम लोमहर्षक कहेंगे। रात का भोजन को रात्रि भोज या ब्यालू, रात के भोजन को रात्रि भोज भी कहते हैं और ब्यालू भी कहते हैं। रात में चलने वाला राक्षस या निशाचर, रात में चलने वाला राक्षस या निशाचर होता है वह व्यक्ति जो लोहे को पीट कर अपना गुजारा करता है उसको लोहार कहते हैं। जो भूमि का लेखा जोखा रखता है लेखपाल होता है, भूमि का लेखा जोखा रखने वाले को लेखपाल कहते हैं। जो आसानी से पकता हो लघुपाक होता है और जो आसानी से पचता हो सुपाच्य होता है। आसानी से पकने वाला लघुपाक और आसानी से पचने वाला सुपाच्य। ग्रामीण जनता के बीच गाया जाने वाला गीत लोकगीत और ग्राम गीत होता है। ग्रामीण जनता के बीच गाया जाने वाला गीत लोकगीत और ग्राम गीत होता है। लोहे के समान कठोर दृढ़ पुरुष, जो लोहे के समान कठोर दृढ़ पुरुष होते हैं उनको लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। देखिए, चेहरे की लुनाई को लावण्य बोलते हैं, अर्थात कहते हैं ना कि इसके चेहरे पे बहुत नमक है, बहुत सुंदर है, उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? लावण्य कहेंगे। जिसका पेट लंबा हो, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, तो जिसका पेट लंबा हो लंबोदर होता है। जो गायब हो चुका हो जो गायब हो चुका हो उसको हाँ एक शब्द में लुप्त कहा जाएगा। और जिसकी बुद्धि छोटी हो लघु बुद्धि कहा जाएगा, लघु अर्थात छोटा। छोटेपन का भाव लघुता कहलाता है। जो बहुत धनी हो जिस पर लक्ष्मी की कृपा हो उसको हम एक शब्द में लक्ष्मी पुत्र कहेंगे। जो बहुत अधिक धनी हो और या फिर जिस पर लक्ष्मी की कृपा हो लक्ष्मी पुत्र कहलाएगा। छोटे शरीर वाला या दुबला पतला या बौना लघुकाय कहलाता है। छोटे शरीर वाला या बहुत दुबला पतला हो या बौना हो तो बौने को हम एक शब्द में लघुकाय कहेंगे। देखिए, अगर खाली बौना आ गया तो उसके लिए भी लघुकाय शब्द का ही प्रयोग होगा। सबसे छोटा लघुत्तम होता है और सबसे बड़ा जो होता है वो दीर्घतम होता है। दुनिया की लाज लोकलाज होती है, दुनिया की लाज लोकलाज होती है। संसार जिसे माने वह लोकमान्य होता है, जिसे संसार माने वह क्या होता है? लोकमान्य होता है। लोग जिससे सहमत हो लोक सम्मत होता है, लोग जिससे सहमत हो लोक सम्मत होता है। सामान्य जनता के बीच प्रचलित मनोरंजक कहानियाँ लोक कथाएँ होती हैं। बच्चों को सुलाने के लिए जो गाया जाता है गाना उसे लोरी कहा जाता है। और बच्चों के जन्म के समय जो गाया जाने वाला गाना होता है वो सोहर कहलाता है। वज्र हो हाथ में जिसके वज्र पाणी कहलाता है। तो बताइए, वज्र जो है वो किसके हाथ में है? चलिए बताइएगा। जो वचन से परे हो वचनातीत होता है। व्याकरण का जो ज्ञाता हो व्याकरण होता है। व्याकरण का ज्ञाता हो उसको हम क्या कहेंगे एक शब्द में? उसको हम कहेंगे व्याकरण। काम की इच्छा रखने वाला वासना होता है। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो वातानुकूल होता है। जहाँ सर्दी और गर्मी को नियंत्रित किया गया हो वातानुकूल होता है, अर्थात जिसमें एसी लगा हुआ हो, एयर कंडीशन।
वेद जानने वाला वेदज्ञ होता है। जो डिग चुका है विचलित होता है। डिग चुका है मतलब जो विचलित हो गया है, जो इधर उधर भटक गया है, उसके रास्ते भटक गए हैं, उसको विचलित कहेंगे। जो बांट दिया जा चुका हो वितरित कहलाएगा। वितरित मतलब जो बांट दिया गया हो, डिस्ट्रीब्यूट। जो शब्द वर्णन से परे अर्थात बाहर हो वर्णनातीत होता है। वर्णातीत होता है जो वर्णन से परे हो अर्थात बाहर हो। बहुत अधिक फैला हुआ विस्तृत होता है। दूसरों के कार्य में विघ्न डालने वाला विघ्नकर्ता या विघ्नकर होता है। जो दूसरों के कार्य में विघ्न डालता है, बाधा डालता है, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे विघ्नकर्ता या विघ्नकर। बहुत ही कठोर और बड़ा आघात पहुंचाने वाला वज्राघात होता है। बहुत ही कठोर और बड़ा आघात वज्राघात होता है। अनुचित यौन संबंध रखने वाला व्यभिचारी होता है। जिसका कोई अंग टेढ़ा मेढ़ा हो विकलांग होता है। जिसका कोई अंग टेढ़ा मेढ़ा हो वो विकलांग होता है। जिसकी नज़र सीधी न हो वक्र दृष्टि होती है। उसको हम एक शब्द में वक्र दृष्टि कहेंगे, जिसकी नज़र सीधी न हो। व्याख्या करने वाला या व्याख्या देने वाला व्याख्याता होता है। विभिन्न प्रकार के विवादों में फंसा हुआ विवादास्पद होता है। विदेश में रहने वाला विदेशी होता है। और व्यवसाय से संबंधित व्यावसायिक होता है। व्यवसाय से संबंधित व्यावसायिक होता है। जो किसी विषय का विशेष ज्ञान रखता हो विशेषज्ञ होता है। जैसे किसी एक विषय में का ज्ञाता हो विशेषज्ञ कहलाएगा वो। विद्या ही जिसका व्यसन हो, विद्या ही जिसका व्यसन हो विद्या व्यसनी कहलाता है। जिसमें वस्तु की ही प्रधानता हो वस्तुनिष्ठ होती है। जिसमें वस्तु की ही प्रधानता हो वस्तुनिष्ठ होता है। जो कानून के अनुकूल हो विधि सम्मत होता है। जो कानून के अनुकूल हो विधि सम्मत होता है। जिसका विज्ञापन प्रकाशित हो चुका हो विज्ञापित होता है। विशेष अवसर पर प्रकाशित किसी पत्रिका का अंक विशेषांक होती है। विशेष अवसर पर अगर किसी पत्रिका का अंक, उसमें छोटा सा जो एक अंक अगर प्रकाशित होता है तो वो होता है विशेषांक। एक स्थान पर केंद्रीय शक्तियों और अधिकारों को क्रमशः बांट देना विकेंद्रीकरण कहलाता है। जो विधि या कानून की दृष्टि से मान्य हो वैध कहलाता है। जो विधि या कानून की दृष्टि से मान्य हो वैध कहलाएगा। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो अवैध कहलाएगा। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो अवैध कहलाएगा। जिसको ग्रहण करना अपने मन पर हो वैकल्पिक कहलाता है। जिसको ग्रहण करना अपने मन पर हो वो अर्थात जिसको हम अपने मन से चुनते हैं वो वैकल्पिक होता है। बिल्कुल प्रतिकूल का भाव वैपरीत्य होता है। बिल्कुल प्रतिकूल का भाव हो उसको एक शब्द में वैपरीत्य कहेंगे। जिसकी किरणें फैल चुकी हों विकीर्ण कहलाता है। विकीर्ण अर्थात जिसकी किरणें फैल चुकी हों। जिसका कोई अंग बेकार हो अपांग या विकलांग कहलाता है। किसी विषय की पूरी छानबीन करना विवेचना कहलाता है। और जिसका आकार बिगड़ चुका है विरूप कहलाएगा। जिसका आकार बिगड़ चुका है उसको एक शब्द में विरूप कहेंगे। विरोध करने वाला विरोध में या विरुद्ध पढ़ने वाला विरोधी होता है। विरोध करने वाला या विरुद्ध पढ़ने वाला विरोधी होता है। किसी विषय या खंड का अध्ययन करने वाला विश्लेषण होता है। किसी विषय का जो गहन अध्ययन करे वो विश्लेषण कहलाएगा। या खंड का अध्ययन करे, एक एक चीज़ का अध्ययन करे वो विश्लेषण कहलाएगा। जो बहुत अधिक थका हो विश्रांत कहलाएगा। जो बहुत अधिक थका हो उसको एक शब्द में विश्रांत कहेंगे। किसी विषय का जिसको विशेष ज्ञान हो विशेषज्ञ कहलाएगा। जो बिल्कुल मुग्ध हो चुका हो विमुग्ध कहलाएगा। जो बिल्कुल ही मुग्ध हो चुका हो वो मुग्ध कहलाएगा। जो काम वासना में लिप्त हो विधेयी कहलाता है। जो काम वासना में लिप्त रहता हो विषय विधेयी कहलाता है। जो अपने स्थान से हटा दिया गया हो विस्थापित कहलाएगा। जो अपने स्थान से हटा दिया गया हो उसको एक शब्द में विस्थापित कहते हैं। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा विधेयक कहलाता है। वह लड़की जिसका विवाह होने को हो वैवाहिकी कहलाती है।
वह स्त्री जिसका विवाह होने को हो वैवाहिकी कहलाती है। जिसका कोई अर्थ न हो व्यर्थ कहलाता है। वनस्पति का आहार करने वाला वनस्पत्याहारी कहलाता है। अर्थात वनस्पत्याहारी का मतलब होता है वनस्पतियों का आहार करने वाला। आहार मतलब खाना खाना या भोजन करना होता है। वर देने वाला वरद होता है। जिस पर विश्वास किया जा चुका हो विश्वस्त होता है। विपत्ति से उत्पन्न विपत्तिजन्य होता है। जो विपत्ति से उत्पन्न हो उसको एक शब्द में विपत्तिजन्य बोलेंगे। जो विज्ञान जानता है वैज्ञानिक होता है। और विदेश से जो संबंधित हो वो विदेशिक होता है। जो विदेश से संबंधित हो वो वैदेशिक होता है। किसी मामले के खिलाफ दिया गया मत टिप्पणी या विमति होती है। किसी मामले के खिलाफ दिया गया जो मत होता है वो विमति। वी मतलब दूसरा, मति मतलब होता है बुद्धि। अर्थात किसी मामले के खिलाफ दिया गया जो मत होता है वो विमत या टिप्पणी कहलाती है। वन में उत्पन्न वनज कहलाएगा। जो वन में उत्पन्न हो उसको एक शब्द में वनज कहेंगे। जिस पर सवारी की जाए वाहन कहलाता है। बहुत अधिक खर्च होने पर जो हो सके व्यवसाध्य कहलाता है। जो बहुत अधिक खर्च होने पर हो सके व्यवसाध्य कहलाता है। बहस करने वाला विवादी कहलाता है। जिसे अपनी जगह से हटा दिया गया हो विस्थापित कहलाता है। जिसे अपनी जगह से हटा दिया गया हो विस्थापित कहलाएगा। जिस पर विश्वास किया गया है विश्वस्त कहलाएगा। और जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसनीय कहलाएगा। जिस पर विश्वास किया गया है विश्वस्त और जिस पर विश्वास किया जा सके वो विश्वसनीय। वाणी का विकार वांग्मय कहलाता है। वाणी का विकार वांग्मय कहलाता है। अर्थात वाणी में उतार चढ़ाव कोई गड़बड़ी वो वांग्मय कहलाएगा। वाणी अर्थात बोली। जो विश्वास करने योग्य न हो अविश्वसनीय कहलाएगा। जो अधिक बोलने वाला होता है वो वाचाल कहलाता है। जो अधिक बोलने वाला होता है वो वाचाल कहलाता है एक शब्द में। काम के लिए अनुपयुक्त समय वृथा समय होता है। काम के लिए अनुपयुक्त समय वृथा समय कहलाएगा। 3 कालों को देखने वाला त्रिकालदर्शी कहलाता है। भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला त्रिकालदर्शी कहलाता है। जो आगे की बात सोचता है वो भविष्य चेता होता है या अग्रसूची होता है। जो पहले था अब नहीं है भूतपूर्व कहलाएगा। जो भविष्य में होने वाला हो भवितव्य कहलाएगा। भविष्य की बात बताने वाला भविष्यवक्ता कहलाता है। जो भविष्य की बात बताता है वो भविष्यवक्ता कहलाएगा एक शब्द में। तीनों कालों को जानने वाला त्रिकालज्ञ या त्रिकालदर्शी कहलाएगा। जिसके हाथ में वीणा हो वीणा पाणी कौन है? माँ सरस्वती। जिसके हाथ में वीणा है और जिसके हाथ में शूल हो शूलपाणी कहलाएगा। जिसके हाथ में वीणा हो वीणा पाणी और जिसके हाथ में शूल हो शूलपाणी कहलाएगा। 100 वस्तुओं का संग्रह शतक कहलाता है। जो विधि के अधीन हो वैधानिक कहलाएगा। जो संविधान के अधीन हो संवैधानिक कहलाएगा। जिस भूमि में कुछ पैदा न होता हो बंजर ऊसर या अनुवर कहलाएगी। जिस भूमि में कुछ पैदा न हुआ होता हो उस भूमि को बंजर कहा जाता है, ऊसर कहा जाता है या अनुर्वर कहा जाता है। ऐसी जमीन जहाँ अच्छा उत्पादन होता हो वो उर्वरा होती है। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता शब्दातीत होता है। जिसके सिर पर चंद्रमा हो शशिधर होता है। शशि अर्थात सिर, शशि अर्थात चंद्रमा, धर अर्थात धारण करने वाला। जिसके सिर पर चंद्रमा हो शशिधर होता है। वह जिसका शोषण किया जाए शोषित होता है। जिसका शोषण किया जाए उसको एक शब्द में शोषित कहेंगे। वेतन पर कार्य करने वाला वैतनिक कहलाएगा। बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक कहलाएगा। अर्थात जो फ्री में काम करे, जो वेतन न ले अवैतनिक और जो ले वो वैतनिक। जो संगीत जानता है संगीतज्ञ कहलाता है। सब देशों में होने वाला सार्वभौम कहलाएगा। सब देशों में होने वाला सार्वभौम कहलाता है। समूह से संबंधित सामूहिक होता है। जो मांस का सेवन करता है सामिष भोजी कहलाएगा। जो मांस का सेवन करता है उसको एक शब्द में सामिष भोजी कहेंगे। सावधान रहने वाला व्यक्ति जो होता है वो सतर्क होता है। किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलनात्मक आग्रह जो है वो सत्याग्रह कहलाता है। सत्याग्रह जो सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए
किया गया आंदोलनात्मक आग्रह जो होता है वो सत्याग्रह कहलाता है। स्पर्शजन्य बीमारी जो होती है वो उसको संक्रामक कहते हैं। जो बीमारी छूने से होती है वो संक्रामक होती है। स्पर्श मतलब छूना। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके साध्य होता है। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसको एक शब्द में साध्य कहेंगे। सर्वसाधारण से संबंधित सार्वजनिक होता है। सर्वसाधारण से संबंधित सार्वजनिक होता है और साहित्य से संबंधित साहित्यिक होता है। दो नदियों या धाराओं के मिलने का स्थान जो होता है वो संगम होता है। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी होता है। जो अपनी इच्छा से आचरण करता है उसको एक शब्द में स्वेच्छाचारी कहेंगे। सदा सत्य बोलने वाला या जो असत्य न बोले सत्यवादी कहलाएगा। संदेश ले जाने वाला संदेशवाहक कहलाएगा। जिसका अर्थ स्वयं ही सिद्ध हो सिद्धार्थ कहलाता है। जिसका अर्थ स्वयं ही सिद्ध हो जाए सिद्धार्थ कहलाएगा। बताइए सिद्धार्थ कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सुंदर आँखों वाली या सीता की माँ सुनैना कहलाएगी। जिसकी आँखें सुंदर हों, और सीता की माँ को भी का भी नाम सुनैना था, लेकिन सुनैना का जो मतलब होता है वो जो उसकी आँखें सुंदर हो उसको सुनैना कहलाएंगे। सु अर्थात सुंदर। जो सर्वत्र व्याप्त हो सर्वव्यापी होता है। जो समान उम्र का हो समवयस्क होता है। अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति सच्चरित्र होता है। दीन दुखियों एवं रोगियों की जो सेवा करता है वो होता है शुश्रूषा। जो दीन दुखियों और रोगियों की सेवा करता है वो शुश्रूषा होता है। जो सबको एक साथ समझता है समदर्शी होता है। जो सबको एक साथ समझता है समदर्शी कहलाता है। स्मृति के आधार पर लिखी गई जो कविता होती है वो संस्मरण कहलाती है। स्मृति के आधार पर, स्मृति का मतलब होता है याददाश्त, याद, अर्थात जो उसके आधार पर कविता लिखी गई है संस्मरण कहलाएगी एक शब्द में। हवन में जलाने वाली लकड़ी को समिधा कहते हैं। जो स्त्री के वशीभूत या स्त्री के स्वभाव का हो वो स्वर्ण कहलाएगा। जो स्त्री के वशीभूत हो या स्त्री के स्वभाव के जैसा हो वो स्वर्ण स्त्रैण कहलाएगा। जो बाएं हाथ से कार्य करे सव्याची कहलाएगा। जो बाएं हाथ से काम करे सव्यसाची कहलाएगा। स्वयं उत्पन्न होने वाला स्वयंभू कहलाता है। स्वयंभू का मतलब होता है स्वयं उत्पन्न होने वाला। जो संसार का संहार करता है संहारक कहलाता है। जो संसार का संहारक कहता है संहारक कहलाता है। जिसकी ग्रीवा अर्थात गर्दन सुंदर हो सुग्रीव कहलाएगा। जिसकी ग्रीवा अर्थात गर्दन सुंदर हो सुग्रीव कहलाता है। वह स्थान जहाँ लोगों का मिलन हो सम्मेलन कहलाता है। किसी बात को करने वाला निश्चय करने का निश्चय कर ले संकल्प कहलाएगा। जिसका आधार अच्छा हो सुधड़ कहलाएगा। जिसका आधार अच्छा हो सुधड़ कहलाएगा। समान वय या उम्र वाला समवयस्क होता है। समान उम्र वाला समवयस्क कहलाता है। संदेश ले जाने वाला संदेशवाहक होता है। अपने सहारे पर रहने वाला स्वावलंबी होता है। अपने सहारे पर रहने वाला स्वावलंबी होता है। जो सबको मान्य हो सर्वमान्य होता है। और जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर होता है। और जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है उसको निरक्षर कहते हैं। युगों या अनेक युगों से चला आने वाला सनातन होता है। सनातन का मतलब है कि जो युगों से जो बहुत दिनों से चला आ रहा है। अपनी इच्छा से दूसरे की इच्छा करने वाला स्वयंसेवक होता है। जो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करता है उसको एक शब्द में स्वयंसेवक कहेंगे। सब कुछ पाने वाला सर्वलब्ध होता है। सब कुछ पाने वाला सर्वलब्ध होता है। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा स्पर्धा कहलाती है। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा को स्पर्धा कहते हैं। स्पर्धा अर्थात प्रतियोगिता। संसार का संहार करने वाला संहारक होता है। संसार का संहार करने वाला संहारक होता है। अच्छा आचरण करने वाला सदाचारी होता है। और जो बुरा आचरण करता है दुराचारी होता है। जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो स्वयं पाकी होता है। जो स्वयं भोजन पकाता हो स्वयं पाकी कहते हैं उसको एक शब्द में। सहन करने के योग्य हो वो सहाय होता है। सहन करने के जो योग्य हो उसको एक शब्द में सहाय कहेंगे, सहाय। स्त्री के मन में सौत के प्रति ईर्ष्या का जो भाव होता है उसको सौतिया डाह कहा जाता है।
जहाँ सीमा का अंत हो सीमांत कहलाएगा। परिवार के साथ सपरिवार, परिवार के साथ अर्थात सपरिवार। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है समावर्तन संस्कार कहलाती है। वह समारोह जिसमें गुरुकुल अर्थात विद्यालय में स्नातक को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत जो विदाई दी जाती है वो समावर्तन कहलाती है। प्रसन्नता के साथ सहर्ष, हर्ष मतलब प्रसन्नता, स मतलब सहित, प्रसन्नता के साथ या प्रसन्नता सहित, जो एक स्थान से दूसरी स्थान न ले जाया जा सके स्थावर कहलाता है। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर न ले जाया जा सके स्थावर कहलाता है। दुख के साथ सखेद कहलाता है। दुख के साथ सखेद, खेद मतलब दुख। करुणा के साथ सकरुण कहलाएगा। करुणा अर्थात बहुत दुखी होना, करुणा के साथ ममतामयी जिसको बोलते हैं, प्रेम। अपना स्वाभिमान स्वाभिमान कहलाता है। सुख देने वाला सुखद होता है, सुख देने वाला सुखद होता है। साहित्य के गुण दोषों का विवेचन करने वाला शास्त्र साहित्य शास्त्र होता है। साहित्य के गुण दोषों का विवेचन करने वाले शास्त्र को एक शब्द में साहित्य शास्त्र कहेंगे। स्वभाव से उत्पन्न स्वभावज होता है, स्वभाव से जो उत्पन्न होता है वो स्वभावज होता है। और अपनी इच्छा से चलने वाला या आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी कहलाता है। एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर जाने को स्थानांतरण करते कहलाता है। एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर जाने को स्थानांतरण कहा जाता है। अपने घर की अवलंबित रहने वाला स्वावलंबी कहलाता है। अपने घर ही अवलंबित रहने वाला स्वावलंबी कहलाएगा। जो सफल हो चुका हो सफलीभूत कहलाता है। जो सफल हो चुका हो सफलीभूत कहलाता है। किसी की स्तुति करना स्तवन कहलाएगा। किसी की स्तुति करना स्तवन कहलाएगा। अपनी जाति का सजातीय या स्वजातीय कहलाएगा। स्पष्टता के साथ स्पष्टतया होता है, स्पष्टता के साथ स्पष्टतया होता है। जो सभी शक्तियों से युक्त हो सर्वशक्तिमान होता है। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ होता है। जिसके माँ बाप विभिन्न जातियों के हो शंकर को कहलाएगा। अर्थात माँ जो है वो उनका जाति कोई और है और पिता का और है तो वो शंकर कहलाएंगे। जो बिल्कुल निकट हो सन्निकट होता है। निकट अर्थात पास, सन्निकट होता है। जो सह सके सहिष्णु या सहनशील कहलाएगा। जो सह सके सहिष्णु या सहनशील, जिसका क्रम न टूटे वो सतत होता है। सतत मतलब क्रम न टूटे, लगातार। सब कुछ खाने वाला सर्वभक्षी होता है। सब कुछ ग्रहण करने वाला सर्वग्राही होता है। सब कुछ खाने वाला सर्वभक्षी और सब कुछ ग्रहण करने वाला सर्वग्राही। जहाँ कोई पदार्थ की संधि हो संधि स्थल कहलाएगी। जहाँ कई पदार्थों की संधि हो संधि स्थल कहलाएगी। जहाँ विभिन्न ऋतुओं की संधि हो संक्रांति कहलाती है। संक्रांति मतलब विभिन्न ऋतुओं को, दो ऋतुओं का मिलन संक्रांति कहलाती है। विभिन्न कालों की संधि संधि काल कहलाती है। जो पास ही स्थित हो समीपस्थ या समीपवर्ती कहलाएगा। अपने अनुकूल स्वानुकूल कहलाएगा। अपने अनुकूल स्वानुकूल कहलाएगा। जिसका अनुभव स्वयं किया गया हो स्वानुभूत कहलाएगा। विभिन्न वस्तुओं को एक साथ मिला देना ही संश्लेषण कहलाता है। संश्लेषण का मतलब होता है कि विभिन्न वस्तुओं को एक साथ मिला देना। जिसका हृदय पत्थर के समान हो संग दिल कहलाएगा। जिसका हृदय पत्थर के समान हो संग दिल कहलाएगा। किसी की सहायता करने वाला सहायक होता है। किसी की सहायता करने वाला सहायक होता है। साथ साथ रहना सहवास होता है। संदेश वहन करने वाला संदेशवाहक होता है। जिसकी अभिलाषा की जा सके स्पृहणीय होती है। जिसकी अभिलाषा की जा सके स्पृहणीय होती है। सेना का संचालक करने वाले को सेनापति कहते हैं और सेना की शक्ति सैन्य शक्ति कहलाती है। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी होता है। स्वतंत्रता के बाद वाला स्वतंत्रोत्तर होता है। स्वतंत्रता के बाद अर्थात स्वतंत्रोत्तर। अपनी ही सुख के लिए स्वांत सुखाय होता है और अपना ही बनाया हुआ स्वनिर्मित होता है। किसी के स्वागत में गाया हुआ गीत स्वागत गान होता है। बहुत पढ़ी लिखी स्त्री को सुशिक्षित कहा जाता है। बहुत पढ़ी लिखी स्त्री सुशिक्षित कहलाती है।
सेवन करने योग्य हो सेवितव्य या सेव्य कहलाता है। अच्छा बोलने वाला सुवक्ता होता है। अच्छा बोलने वाला सुवक्ता होता है। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता संविदा कहलाता है। स्वेद या पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज कहलाता है। फूलों का गुच्छा स्तबक कहलाता है। फूलों के गुच्छे को स्तबक कहते हैं। जो न बहुत ठंडा हो न बहुत गर्म हो समशीतोष्ण कहलाएगा एक शब्द में। प्रश्नादि या पत्र के उत्तर की उपेक्षा करने वाला उत्तरापेक्षी होता है। एक ही समय में वर्तमान में रहने वाला समसामयिक होता है। एक ही समय में वर्तमान में रहने वाला समसामयिक होता है। किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ जाने की इच्छा स्पर्धा कहलाती है। अपना मंतव्य साधने वाला स्वार्थी होता है। जो आसानी से पढ़ा जा सके सुपाठ्य होता है। जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया हो सदा या प्रसूता कहलाता है। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो स्थानापन्न कहलाता है। जहाँ सेना रहती हो सैन्यवास। जहाँ सेना रहती हो सैन्यवास, सेना निवास करे सैन्यवास। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो सदावर्त या लंगर कहलाता है। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो सदावर्त या लंगर कहलाता है। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए सूर्य ग्रहण या खग्रास कहलाता है। ग्रहण जो जब पूर्ण रूप से लगता है तो उसको सूर्य ग्रहण या खग्रास कहते हैं, जब पूरा ढक जाता है सूर्य। चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं पड़ता चंद्र ग्रहण कहलाता है। समान रूप से ठंडा या गर्म समशीतोष्ण कहलाएगा। ठंडा या गर्म शीतोष्ण, जैसे जब समान रूप से ठंडा या गर्म हो तो समशीतोष्ण और ठंडा या गर्म खाली आए तो शीतोष्ण। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ होता है। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं और बहुत कुछ जानने वाले को बहुज्ञ कहते हैं। जो कुछ भी नहीं जानता वो अज्ञ या अनभिज्ञ होता है। समान या एक ही उदर से जन्म लेने वाला सहोदर होता है। अन्य माता के उदर से जन्म लेने वाला अन्योदर होता है। जो स्मरण करने योग्य हो स्मरणीय होता है और जो बहुत समय तक स्मरण या याद करने योग्य हो चिरस्मरणीय होता है। चिर अर्थात बहुत अधिक दिनों से। शुभ चाहने वाला शुभेच्छुक कहलाएगा। वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है शस्त्र कहलाता है। किसी की शरण में आया हुआ व्यक्ति शरणागत होता है। किसी की शरण में आया हुआ व्यक्ति शरणागत होता है। सत्य के लिए बलिदान देने वाला शहीद होता है। सत्य के लिए बलिदान देने वाला शहीद होता है। वह जिसका शोषण किया जाए शोषित होता है। 100 में 100 शत-प्रतिशत। 100 में 100 का मतलब है 100%। सिर पर धारण करने योग्य शिरोधार्य होता है। जो हमेशा रहने वाला हो शाश्वत होता है। हमेशा रहने वाले को शाश्वत कहते हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता है। विशेष शासकीय पत्र जिसमें किसी व्यक्ति का उज्ज्वल पक्ष प्रतिपादित किया गया हो श्वेत पत्र होता है। विशेष शासकीय पत्र जिसमें किसी व्यक्ति का उज्ज्वल पक्ष प्रतिपादित किया गया हो श्वेत पत्र होता है। 100 वस्तुओं का समूह शतक कहलाता है। शास्त्र से संबंधित शास्त्रीय कहलाएगा और जिसको शाप दिया जा चुका हो शापग्रस्त होता है। जिसको शाप दिया जा चुका है शापग्रस्त होता है। शांति का दूत जो होता है वो शांति दूत होता है और शत्रुओं का नाश करने वाला शत्रुघ्न होता है। शत्रुओं का नाश करने वाले को शत्रुघ्न बोलते हैं। और पर्वत का शीर्ष भाग जो होता है वो शिखर कहलाता है। पर्वत का शीर्ष भाग अर्थात सबसे ऊपरी हिस्सा शिखर कहलाएगा। जिसका आचार विचार शील युक्त हो शीलवान कहलाएगा। जिसका आचार विचार शील युक्त हो शीलवान कहलाएगा। जो दूसरों पर संदेह करता है शंकालु या शकली कहलाता है। जो दूसरों पर संदेह करता है शंकालु या शकली कहलाता है। जिसके पास बहुत अधिक शक्ति हो शक्तिपुंज कहलाते हैं। जिसके पास बहुत अधिक शक्ति हो उसको एक शब्द में शक्तिपुंज कहेंगे। जिस पर शासन किया जा चुका हो शासित होता है। दो विद्वानों के बीच गंभीर विवाद को शास्त्रार्थ कहेंगे।
दो विद्वानों के बीच जो गंभीर विवाद होता है उसको शास्त्रार्थ कहा जाता है। चीड़-फाड़ द्वारा की जाने वाली चिकित्सा शल्य चिकित्सा कहलाती है। जहाँ अधिक ठंड लगे और ना अधिक गर्मी लगे उसको शीत ताप नियंत्रित वातानुकूलित कहेंगे, अर्थात एयर कंडीशन। जो सदा रहे शाश्वत होता है, जो हमेशा रहे शाश्वत होता है। शिक्षा से संबंधित जो हो वो शैक्षिक होता है। पर्वत की बेटी शैलसुता होती है। पर्वत की बेटी को शैलसुता कहते हैं। शैल मतलब पर्वत और सुता मतलब बेटी। पर्वतों की कतार शैल श्रेणी शैलमाला कहलाती है। शिव की आराधना करने वाले को शैव कहते हैं। विष्णु की आराधना करने वाले को वैष्णव कहते हैं। शक्ति अर्थात दुर्गा की आराधना करने वाले को शाक्त कहते हैं। जो दुर्गा की आराधना करता हो वो शाक्त होता है। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है हरावल कहलाता है। देखिए हरावल किसको कहेंगे? जो सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसको एक शब्द में हरावल कहा जाता है। हमारा भला या हित चाहने वाला हितैषी होता है। जो हमारा हम भला चाहता है उसको हितैषी बोलेंगे एक शब्द में। और हाथ की सफाई को हस्तलाघव बोलेंगे। हाथ की सफाई को हस्तलाघव बोलेंगे। और मिठाई बनाकर बेचने वाले को हलवाई बोलेंगे एक शब्द में। हाथ का कौशल हस्त कौशल या हस्तलाघव कहलाएगा। एक हाथ से जो दूसरे हाथ में चला गया हो हस्तांतरित, अर्थात एक हाथ से जो दूसरे हाथ में चला गया है हस्तांतरित कहलाएगा। हिंसा करने वाला हिंसक कहलाता है। हृदय की वीणा हृतयंत्री कहलाती है। हृदय की वीणा को हृतयंत्री कहलाएगी। जो अधिक स्वस्थ हो हष्टपुष्ट कहलाएगा। अधिक स्वस्थ व्यक्ति को हष्टपुष्ट कहा जाता है। जिसके मुख पर सदा हंसी रहे हंसमुख कहलाएगा। जो हमेशा हंसता रहे हंसी रहे उसके मुख पे हंसमुख कहलाता है। हृदय को हरने वाली हृदय हारिणी कहलाती है। जो हमारे हृदय को जो हमारे मन को का हरण कर ले अर्थात हमारे मन पे विजय प्राप्त कर ले वो हृदय हारिणी कहलाएगी। हरण मतलब जीतने वाला, हरण कर लिया है उसको अपने अधीन कर लिया है। जिसने पुण्य कार्य हेतु प्राण दिए हो हुतात्मा कहलाता है। जिसने पूर्ण कार्य के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया है अपने प्राणों को दे दिया है उसको हुतात्मा कहेंगे। और त्याग करने योग्य जो हो वो हातव्य या त्याज्य कहलाता है। और जो हरण कराया हुआ होता है उसको हारित बोलते हैं। जो हरण कराया हुआ होता है उसको एक शब्द में हारित कहते हैं। जिसे देखकर या सुनकर हंसी आए हास्यपद होता है। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन हौदा कहलाता है। जो हाथी की पीठ पर रखा जाता है उसको हौदा कहते हैं। वह स्थान जहाँ धरती एवं आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं क्षितिज कहलाता है। क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर कहलाता है। जो क्षति से रक्षा करता है क्षत्रिय होता है। जो क्षति से रक्षा करता है उसको एक शब्द में क्षत्रिय कहेंगे। और छोटा मोटा राजा अर्थात सामंत को क्षत्रप कहेंगे। क्षत्रप का मतलब है कि छोटा मोटा राजा हो या छोटा सामंत हो उसको क्षत्रप कहेंगे। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा मूल लेखक की भांति जोड़ा गया अंश जो होता है वो छेपक होता है। किसी का ग्रंथ जो लिखा है उसमें कोई अन्य व्यक्ति जो होता है वो अपना मूल लेख या भांति को जोड़ देता है, लेखक की भांति ही जोड़ता है उस छोटा सा अंश उसको छेपक कहते हैं। बहुत दुबले शरीर का आदमी जो होता है क्षीणकाय होता है। जिसका क्षय हो रहा हो क्षीणमाण होता है। जिसका क्षय हो रहा हो क्षीणमाण होता है। जिसका क्षय होने वाला होता है क्षयिष्णु होता है। जिसका क्षय होने वाला है वो उसको हम कहेंगे क्षयिष्णु। क्षमा चाहने वाला क्षमार्थी होता है। और जो किसी कार्य को करने में समर्थ हो क्षम सक्षम होता है। जो कोई कार्य करने में सक्षम हो उसको क्षम कहेंगे या सक्षम कहेंगे। जो क्षमा करने योग्य हो उसको क्षम्य कहेंगे। और जो क्षमा करने योग्य न हो अक्षम्य कहलाएगा। जो क्षमा करने योग्य न हो अक्षम्य कहलाता है। 3 व्यक्तियों का समूह त्रयी कहलाता है। 3 व्यक्तियों का समूह त्रयी कहलाता है। दैहिक या दैविक की भांति संताप करने वाला त्रिताप कहलाता है। आकाश धरती और पाताल को त्रिलोक कहेंगे।
गलतियों से भरे हुए को त्रुटिपूर्ण कहेंगे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को त्रिदेव या त्रिमूर्ति कहा जाता है। ऐसा नाटक जो दुखांत हो त्रासदी कहलाती है। सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण यह त्रिगुण कहलाता है। जिसके अंदर सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण का गुण होता है वो त्रिगुण कहलाएगा। तीनों लोकों के स्वामी को त्रिलोकी कहा जाता है। जो श्रद्धा के योग्य हो श्रद्धेय या श्रद्धास्पद कहलाएगा। जो श्रद्धा के योग्य हो वो श्रद्धेय या श्रद्धास्पद होता है। जो सुनने योग्य हो श्रव्य, श्रवणीय या श्रोतव्य कहलाता है। जो सुनने योग्य हो श्रव्य, श्रवणीय या श्रोतव्य कहलाएगा। जो जानने योग्य हो ज्ञातव्य कहलाता है। जो जानने योग्य हो उसको एक शब्द में ज्ञातव्य कहेंगे। ज्ञान या नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति ज्ञान चक्षु कहलाता है। ज्ञान नेत्र से देखने वाले व्यक्ति को ज्ञान चक्षु कहेंगे। जो बताया जा चुका हो ज्ञापित होता है। जो जाना जा चुका हो ज्ञात होता है। जो बताया जा चुका है उसको ज्ञापित और जो जाना जा चुका हो ज्ञात कहेंगे। जो जाना न जा सके वो ज्ञेय कहलाएगा। जो जाना जा सके वो ज्ञेय कहलाता है। और ये है आपका अंतिम सीरीज। धन्यवाद।